बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप 50 से 60 हज़ार के दरमियान में कोई बजट फ़ोन ढूंढ रहे हैं और परेशान हैं या फिर कंफ्यूज हैं कि कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट है? मेरे पास उसका जवाब मौजूद है। सो लेट्स एनालाइज इट टुगेदर। Vivo Y100 is the best choice. I'm starting with the result first so that you know कि why I have chosen Vivo Y100 as the best choice among 50 to 60,000 phones. First of all, हमारे पास जो competitors हैं वो है Oppo का A60 या A78. A78 थोड़ी पुरानी रिलीज़ है लेकिन चलें आप दोनों को कंसिडर कर लें। और साथ है Xiaomi का Redmi Note 13। ये सारे फ़ोन जो हैं 256 की वाली वेरिएंट से, इन्हें 8GB रैम विद 8GB एक्सटेंडेड रैम एंड 256GB रोम के साथ। सो लेट्स एनालाइज वाई Vivo Y100 इज़ बेस्ट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनके डिज़ाइन के अंदर डिफरेंसेस हैं वो Xiaomi और Oppo दो बड़े लेंस के कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। यानी अगर आप डिज़ाइन वाइज देखें तो आपको दो बड़े लेंस नज़र आएंगे Xiaomi और Oppo में, जबकि Vivo जो है वो 3 सेम साइज़ लेंस सेटअप के साथ आपको नज़र आता है, जो कि नियर टू सैमसंग के डिज़ाइन के ज़्यादा करीब है, जो मुझे ज़्यादा अपील किया। आपकी चॉइस डिफरेंस हो सकती है बट मुझे उसने ज़्यादा अपील किया। इसी तरीके से बाकी जो डिफरेंसेस इसके अंदर हैं उसमें सबसे मेजर डिफरेंस जो कि मुझे अपील किया Vivo में वो इसका फास्ट चार्जिंग थी। इसकी 80 वाट फास्ट चार्जिंग है जो कि एडवर्टाइज है लाइक इट क्वाइट फास्ट एज़ कम्पेयर टू Xiaomi और Oppo। Xiaomi की तो 30 वाट की फास्ट चार्जिंग है और उसकी 60 वाट के करीब है। सो इसमें भी Vivo थोड़ा सा आगे है। अब Xiaomi और Oppo Vivo में किस चीज़ से आगे हैं कि उन दोनों में गोरिल्ला ग्लास है जो कि प्रोटेक्शन है, जो कि Vivo Y100 में नहीं है। इसी तरीके से जो Vivo Y100 और Oppo की चिपसेट ऑलमोस्ट सेम है, जबकि Xiaomi जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट चिपसेट के साथ आता है। वो MediaTek और माली की चिपसेट के साथ आता है जो कि दोनों से डिफरेंट है। अब अगेन वाई I am saying the Vivo is best because of its design, its overall weight जो कि दोनों फ़ोन से थोड़ा सा ज़्यादा है, और look and feel and obviously the feeling of the phone. So let's start with the unboxing and a short quick review of Vivo Y100. Okay, so this is Vivo Y100. इसके जो जैसा पिछले मैंने अभी कुछ देर पहले जो चीज़ें डिस्कस की उनमें अगर मैं दोबारा से थोड़ा सा जल्दी से क्विकली रिव्यू करूँ तो वाई आई बॉट इट बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट चार्जिंग, इट्स स्क्रीन ब्राइटनेस जो कि 1800 निट्स है, जो कि तीनों से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसकी जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है जो कि 120 हर्ट्ज़ है। Xiaomi का 120 हर्ट्ज़ था लेकिन Oppo का इतना नहीं था। ठीक है, इसके अलावा जो इसका डिज़ाइन है जिसको हम अभी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स बॉक्स ओपनिंग। सो लाइक 6 मैं एक दफ़ा इसको ओपन कर चुका हूँ बट आई विल स्टिल शो यू। ओके, सो इसके पैकेज के अंदर इसको हम बाद में देखते हैं। इसके पैकेज के अंदर सिंपल इसका एक जेली केस, कुछ वो डॉक्यूमेंट्स, पिन, चार्जर, look at the charger, it's quite big charger, ठीक है, and it's Vivo flash charge so it is open and USB type C cable। so इसको हम रखते हैं साइड पे और अपना फ़ोन को ऑन करते हैं। ओके, सो ये है फ़ोन और लाइक यू सी इसका शाइनी एजेस हैं जो कि डिफरेंट हैं। Oppo और उन दोनों के कलर्ड हैं, इसके शाइनी मेटल लुक देने वाले एजेस हैं। बैक पे अगर आपको इसकी स्क्रीन पे इसका जो डिज़ाइन जो कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रेफर किया, इसका ये 3 कैमरा सेटअप ये बहुत ज़्यादा मुझे अपील करता है बिकॉज़ मे बी शायद मैं सैमसंग लवर हूँ बिकॉज इस वजह से शायद, लेकिन वो जो बहुत बड़े बड़े जो थिक आजकल राउंड
दो बड़े बड़े कैमरा सेटअप्स आ रहे हैं, Xiaomi का भी और Oppo का भी। आई डोंट लाइक दैट, इस वजह से मैंने इसको प्रेफर किया। अब ये जो आपके साथ नज़र आ रहा है, दूसरा एक और चीज़ भी है कि जो थिकनेस है, थिकनेस सारे फ़ोन जो हैं वो इस वक्त 8 mm से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो थिकनेस के अंदर जो कैमरा एक्सटेंड बाहर हुआ था उसको नोट नहीं कर रहे, ठीक है। वो इसकी थिकनेस यहाँ तक कर रहे हैं, लेकिन Xiaomi का तो कैमरा सेटअप ऑलमोस्ट लाइक कह लें कि 2 mm तक एडिशनल बाहर आया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से Oppo का भी है, लेकिन नॉट दैट मच, बट स्टिल इसका बहुत ज़बरदस्त है। अब आपको ये जो इसका प्लेटफॉर्म है, जो कैमरा होल्डिंग प्लेटफॉर्म है, ये आपको डिज़ाइन में लग रहा है जैसे कि ये रेज्ड है, बट इट्स जस्ट डिज़ाइन, 3D डिज़ाइन, इट्स नॉट रेज्ड। ये अगर आप यहाँ से देखें, इट्स नॉट रेज्ड, ये बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। और जो पीछे जो मैट, नॉट मैट सॉर्ट ऑफ, बट लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन है, जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। ऑल्दो थोड़ा सा कलर ब्राइट है, नॉट सूटेबल फॉर ऑल द पीपल, बट स्टिल इट्स बेटर। आजकल आ ही ऐसे रहे हैं, जो इसका सिंपल वर्जन है ग्रे में, वो भी आप ले सकते हैं अगर आपको इस तरह का नहीं पसंद। सो लेट्स स्टार्ट विद द फोन। अच्छा, ओके, सो द मेन थिंग, इसका 3.5 mm जैक नहीं है और इसके 2 स्पीकर्स हैं। लाइक एक स्पीकर यहाँ पर है और एक स्पीकर इसका यहाँ पर आता है। सो वेन एवर यू आर यूजिंग सम ऑडियो, इट विल गिव यू अ वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट विद पावरिंग इट ऑन। I have already set that up, so it should go immediately to the home screen. ओके, जो फ़ोन ऑन हो गया है और इसका लेट्स इसका स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फ़ोन के जो यूजेज के अंदर जो उसकी अपीयरेंस, उसकी फ़ील के अलावा अगर कोई चीज़ जो मैटर करती है, वो उसका टच की सेंसिटिविटी, टच की फीलिंग। तो उसमें टच के अंदर मैं इसको अच्छा रेट करूँगा कि लाइक इट्स बेटर देन टेक्नो एंड इन्फिनिक्स, और इक्वल है Xiaomi और Oppo के। Xiaomi को शायद मैं थोड़ा सा एक स्टेप, एक पॉइंट ज़्यादा दे दूँ, बट Oppo और Vivo का मुझे सेम लगा है। कुछ फ़ोन जो होते हैं वो आपको बड़ा सॉफ्ट टच की फीलिंग देते हैं, कुछ फ़ोन आपको उनका टच का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा टच के अंदर सॉफ्टनेस की फीलिंग नहीं आती। सो इसका टच अप टू द पार है, सो यू शुड नॉट बी वरी अबाउट दैट। बाकी जो दूसरी चीज़ जो कि बहुत मैटर करती है वो होती है फ़ोन का OS। सो इसका जो OS है उसको कहते हैं फन टच OS। बड़ा सिंपल सा है, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्होंने इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं रखी हुई। तमाम ऐप्स सिंपल काम करती हैं, और फ़ंड इसके साथ कोई वो जो एड्स बहुत सारे आपको, जिस तरह टेक्नो और इन्फिनिक्स में आप लें ना फ़ोन, तो उसके अंदर बहुत सारे आपको चीज़ों में आपको एड्स नज़र आते हैं। उनके जो सिस्टम या फैक्ट्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होती हैं वो बहुत सारी साथ बीच में आती हैं। तो इसका एक वो बहुत अच्छा है कि इसका वो कोई इतना क्राउडेड आपको सिस्टम नहीं मिलेगा, सिंपल बेसिक सी ऐप्स आती हैं, और कोई ख़ास ढेर सारी गेम्स या इस तरह की चीज़ें फैक्ट्री इंस्टॉल्ड नहीं आती, जिनसे आप जान छुड़ाना चाहो तो आप जान भी नहीं छुड़ा चाहते, क्योंकि वो अनइंस्टॉल ही नहीं हो रही होती हैं। कुछ में हो जाती हैं, कुछ में नहीं होती हैं, लेकिन बट ये फ़ोन उस तरह क्लीन है। बाकी इसकी जो UI है, जिसको OS भी कहते हैं, वो बड़ा सिंपल सा है, ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट वो जो सिमिलर टू जो One UI है गूगल की, उसके नियर ही है। सो कोई ख़ास इसके अंदर उन्होंने मॉडिफिकेशंस या बहुत ज़्यादा वीवो ने अपनी पर्सनलाइजेशन या फिर अपनी थीम को उन्होंने कोई इतना ख़ास नहीं किया हुआ। सो सिंपल एंड्रॉयड की डिफ़ॉल्ट है। ओके, सो एक चीज़ जो कि मैंने बिल्कुल टच नहीं की, दैट इज़ कैमरा। वो आपको पता है कि इसका 50 मेगापिक्सल कैमरा है, ठीक है, और जो वीडियो है वो आप 1080p और 720p की बना सकते हैं। विद 720p के साथ आप 60 fps भी जा सकते हैं, और 1080p के साथ आप सिर्फ 30 fps की बना सकते हैं। यानी आपको 60 fps नहीं बनाने देगा ये 1080p के साथ। लेकिन अगेन जो कैमरे का रिव्यू है वो मैं एक सेपरेट अलग वीडियो में करूँगा, जिसमें मैं आपको कैमरे के रिज़ल्ट्स के साथ इसका रिव्यू दिखाऊंगा। इसमें फ़िलहाल बस कैमरे की इतनी इन्फॉर्मेशन ही आपके लिए काफ़ी है, बाकी दूसरे सेपरेट रिव्यू में।
सो ये फ़ोन है तो आई स्टिल रिकमेंड कि अगर आपने 50 से 60,000 के दरमियान में फ़ोन लेना है सो गो विद इस वन। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि प्राइस रेंज जितने भी 8 to 56 के वेरिएंट्स हैं उनमें सबसे सस्ता जो फ़ोन अवेलेबल है वो Xiaomi का है। बट अगेन उसके अंदर थोड़ी सी मुझे क्वालिटी लो लगती है। ये फ़ोन अराउंड 60 अवेलेबल है, 59 का ओप्पो का अवेलेबल है, अराउंड 55 का डिस्काउंट्स पे Xiaomi का अवेलेबल है। बट यही फ़ोन आप 2,000 डिस्काउंट पे भी आपको मुख्तलिफ़ जगह से आपको मिल सकते हैं। अभी जो ऑनलाइन सेलर्स हैं जिस तरह प्राइस हो या सिमिलर आप उनको कर सकते हैं। सो अगर आप बॉक्स ओपन फ़ोन्स के ऊपर जाएं तो यही प्राइस फ़ोन आपको 5-6 हज़ार और सस्ते मिल जाएंगे। सो इवन न्यू या फिर यूज्ड बॉक्स ओपन फ़ोन्स ये आपको 50 to 60 के दरमियान इजीली अवेलेबल होंगे। सो दिस इज़ माय वर्डिक्ट कि अगर मैंने इस रेंज में फ़ोन लेना हो तो आई विल बाय Vivo Y100 with 8 GB RAM and 250 GB ROM।